हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीजर क्या होता है एंड एपिलेप्सी क्या होती है। तो गाइस, सीजर क्या होता है हमारा? सीजर इज़ अ सडन सर्ज ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, ठीक है। और जो हमारी एपिलेप्सी होती है गाइस, तो एपिलेप्सी में क्या होता है गाइस, हमारा ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है एंड इसमें क्या होता है, रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर आते हैं। अनप्रोवोक्ड सीजर का मतलब होता है गाइस कि जो हमारा विदाउट हमें पता नहीं है कि किस वजह से सीजर आ रहा है या किस वजह से हमें एपिलेप्सी हो रही है, ठीक है। जैसे कॉज ही पता नहीं है, नॉट कॉज बाय फीवर की वजह से आ रहा है, कि लो ब्लड शुगर की वजह से हमें एपिलेप्सी हो रही है, कि अल्कोहल विड्रॉल हेड इंजरी की वजह से, हमें पता ही नहीं कि सीजर किस वजह से आ रहा है, उसे बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस स्टेटस एपिलेप्टिकस की। एनी सीजर परसिस्टिंग फॉर मोर देन 30 मिनट्स और मल्टीपल सीजर। इसमें क्या होता है गाइस कि हमारा जो सीजर है वो मोर देन 30 मतलब 30 मिनट से ज़्यादा टाइम तक आ रहा है और मल्टीपल सीजर मतलब बार बार आ रहा है, उसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, विथ नो रिगेन ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन इन टर्म्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। A single convulsion usually lasts for less 5 minutes. 50% केसेस हमें देखने को मिले गए हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस के। द कंडीशन कैन कॉजेज, ये क्या करवा सकता है गाइस, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन है ना, न्यूरो डेवलपमेंटल सीक्वेनल, 10% केसेस डेथ, ठीक है। इसकी वजह से 10% केसेस डेथ भी हो गई है। अब गाइस रिफ्रैक्टिव स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है गाइस, कि हमने जैसे जो ट्रीटमेंट होता है हमारे एपिलेप्सी का, उसमें हम बेंजोडाइजेपिन देते हैं, तो हमने बेंजोडाइजेपिन दे दिया, फिर भी उसको मतलब एपिलेप्सी ही मतलब परसिस्ट कर रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, ठीक है। इन वन कन्वल्सेंट इन एप्रोप्रिएट डोज, ठीक है। अब सुपर रिफ्रैक्टिव स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है गाइस, कि सीजर दे डू नॉट डेस्पेट फॉर 24 आवर ऑफ एनेस्थेसिया। हमने एनेस्थेसिया दे दिया, 24 आवर हो गए, फिर भी मतलब सीजर ख़त्म नहीं हुए, तो उसे हम सुपर रिफ्रैक्टिव स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, तो गाइस सबसे पहले एक्यूट सीजर है तो हमें सबसे ABC मेंटेन करना होता है गाइस। ABC का मतलब होता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे ऑक्सीजन की डिमांड है तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है। अब इसके बाद गाइस हम टेस्ट कर लेते हैं, जो ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो चेक कर लेंगे, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लेंगे गाइस, कैल्शियम मैग्नीशियम चेक करेंगे, LFT RFT करा लेंगे गाइस, जो कि हमारे लीवर के लिए टेस्ट होते हैं, कुछ किडनी के लिए टेस्ट होते हैं, एंड ब्लड काउंट कराएंगे, टॉक्सोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमें चेक कराना है, ठीक है। इसके बाद हमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देना है गाइस। IV देते हैं हम, लोरेजेपाम देते हैं 0.1 mg पर kg, और मिडाजोलाम भी देते हैं गाइस 0.1 mg पर kg, ठीक है। अप टू 2 डोज देते हैं गाइस 5 मतलब मिनट के अपार्ट में, ठीक है। उसके बाद गाइस करेक्ट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, जैसे हमने टेस्ट करवाया, ग्लूकोज लेवल कम हुआ, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन थी गाइस, तो हमें उसे ट्रीट करना होगा पहले, तो IV ग्लूकोज दे देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम अगर फिर भी मतलब सीजर कंटिन्यू है तो हमें एडमिनिस्ट्रेट सिक्वेनली, मतलब उसके आगे हमें सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट क्या देना है गाइस, तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट हमें IV फेनेंटोइन देना है, और जो फोस्फेनेंटाइन होती है वो देंगे 20 mg पर kg इफ्यूज़न, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है, अगर नीड है तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, बट हम उसका डोज कम कर देंगे गाइस, तो हम 10 mg कर देंगे, ठीक है, पर kg उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद भी कंटिन्यू है सीजर तो हमें IV सोडियम बाल्पोरेट देना है गाइस, जो कि 20 to 40 mg पर kg उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना है, ये भी इफ्यूज़न देंगे, ठीक है, मतलब IV देना है। उसके बाद भी कंटिन्यू है तो IV हमें लेवेटिरेसिटाम देंगे गाइस, लेवेटिरे जो एसिटाम होता है वो देंगे 20 to 60 mg पर kg इफ्यूज़न, ठीक है, एट 5 mg पर kg पर मिनट, हर मिनट में हम 5 mg देंगे, ठीक है। बट हमारा जो टोटल डोज होता है वो 20 to 60 mg होता है।
उसके बाद गाइज हम फिर भी कंटिन्यू है सीज़र, तो फिर हम थर्ड डोज मतलब थर्ड लाइन ट्रीटमेंट, जो थर्ड लाइन ड्रग होती है वो देंगे गाइज। तो फिनोबार्बिटोन देंगे, वो भी IV देते हैं गाइज 20 mg पर kg इफ्यूज़न, ठीक है। उसके बाद अगर हमें नीड है कि रिपीट करना चाहिए फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो अप टू ट्वाइस एट 10 mg पर kg, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम 10 mg रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कंटिन्यू है गाइज, तो हम IV मिडाजोलाम देंगे 1 to 15 mg, वो माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ठीक है, इफ्यूज़न। उसके बाद अगर गाइज कोमा इंड्यूस है, कोमा इंड्यूस बाय फिनोबार्बिटोन, तो हम उसमें क्या देंगे गाइज, तो उसे हमें मतलब जो इंटेंसिव केयर देना पड़ता है गाइस। और ये हमारा क्या होता है कि इसमें और भी ड्रग होती है जैसे थायोपेंटोन एंड प्रोपोफोल है, इन सब की वजह से अगर कोमा इंड्यूस है तो फिर हम उसे IV केटामाइन एंड ओरल टोपिरामेट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस इम्यूनोथेरेपी एंड बेगल नर्व स्टिमुलेशन एंड डाइटरी थेरेपी एपिलेप्सी सर्जरी के बारे में हमें बोलना है, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू गाइस।